नमस्कार, ये है राइजिंग इंडिया और आप देखने जा रहे हैं भारत के बदलते रोड ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी एक और शानदार रिपोर्ट। भारत का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से बदल रहा है। हर रोज कई किलोमीटर लंबे नए हाईवे और एक्सप्रेसवे तैयार हो रहे हैं। देश के सारे बड़े शहरों को एक्सप्रेसवे और शानदार हाईवे से जोड़ने का काम तेजी से चल रहा है। इस बीच एक और शानदार खबर आई है जिसमें एक ऐसे एक्सप्रेसवे बनाने की बात कही जा रही है जो देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। क्या है पूरी रिपोर्ट, इस पर हम विस्तार से बात करेंगे। लेकिन अभी तक आपने अगर हमारा चैनल राइजिंग इंडिया सब्सक्राइब नहीं किया है तो बदलते हिंदुस्तान की उत्साह बढ़ाने वाली खबरों के लिए हमें जरूर सब्सक्राइब कर लें। कुछ साल पहले तक ऐसी सड़कें देखकर लगता था कि किसी विकसित देश की तस्वीरें दिखाई जा रही है, लेकिन आज मल्टीलेन हाईवे और शानदार एक्सप्रेसवे हिंदुस्तान के हर कोने में आकार ले रहे हैं। ऐसी सड़कें जिस पर 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ड्राइव करना एक आम सी बात हो गई है। सच तो यह है कि देश के सभी राज्यों में बेहतर से बेहतर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की एक सकारात्मक होड़ सी लगी हुई है। इस बीच रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी ने एक बड़ा ऐलान किया है। एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे नितिन गडकरी ने कहा कि वो जल्द ही एक ऐसा एक्सप्रेसवे बनाने जा रहे हैं जो कश्मीर को सीधे कन्याकुमारी से जोड़ेगा, यानी देश के उत्तरी छोर से शुरू होकर ये एक्सप्रेसवे दक्षिणी छोर पर खत्म होगा। जाहिर सी बात है कि पूरा हो जाने के बाद ये देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे हो जाएगा और इसकी लंबाई कम से कम 3000 किलोमीटर होगी। आज से कुछ साल पहले जब आगरा से लखनऊ का 350 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे तैयार हुआ था तो ये देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बन गया। लेकिन सोचिए, कश्मीर टू कन्याकुमारी एक्सप्रेसवे इससे भी करीब 10 गुना लंबा होगा। रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी ने कहा कि इस एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद दिल्ली से चेन्नई की दूरी घटकर सिर्फ 1312 किलोमीटर रह जाएगी। अभी आपको सड़क के रास्ते दिल्ली से चेन्नई जाने के लिए 2200 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ेगा, यानी देश के दो बड़े महानगरों के बीच की दूरी करीब 900 किलोमीटर कम हो जाएगी। इस हिसाब से देखें तो दिल्ली से चेन्नई पहुंचने में आपको मात्र 12 से 14 घंटे ही समय लगेगा, जो कि अभी 40 घंटे से भी ज्यादा लगता है। कश्मीर से कन्याकुमारी एक्सप्रेसवे रास्ते में आने वाले कई बड़े शहरों को जोड़ेगा, जिससे उत्तर और दक्षिण भारत के बीच कनेक्टिविटी और बहुत शानदार हो जाएगी। जिस तरह दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बनने के बाद दोनों शहरों के बीच की दूरी कम हो रही है और 12 घंटे में आने वाले कुछ महीनों में दिल्ली से मुंबई पहुंचा जा सकता है, उसी तरह कश्मीर कन्याकुमारी एक्सप्रेसवे बन जाने के बाद उत्तर से दक्षिण के बड़े शहरों में जाने का समय काफी हद तक कम हो जाएगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का दिल्ली से दौसा तक का स्ट्रेच ऑपरेशनल हो चुका है और बाकी के हिस्से पर भी 2024 तक काम पूरा हो जाने की उम्मीद है। कश्मीर टू कन्याकुमारी एक्सप्रेसवे एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे होगा, यानी ये पूरी तरह नया एक्सप्रेसवे होगा जिसमें एंट्री और एग्जिट दोनों कंट्रोल्ड तरीके से होगा। कार्यक्रम में बोलते हुए रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी ने दावा किया कि अगले साल तक भारत का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के टक्कर का हो जाएगा। 30 नवंबर 2022 तक भारत में हाईवे की कुल लंबाई 92,000 किलोमीटर से बढ़कर 1,44,634 किलोमीटर हो गई थी। अगले साल तक इसमें और बड़ा इजाफा होने वाला है। इस कार्यक्रम में गडकरी ने भी दावा किया कि उनकी सरकार देश में लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को तेजी से कम करने की दिशा में काम कर रही है। अभी ये कॉस्ट 14 से 16% है, लेकिन अगले साल के अंत तक इसे 9% के आसपास लाने के लिए पुरजोर तरीके से काम जारी है। लॉजिस्टिक्स कॉस्ट यानी माल को तैयार करने की प्रक्रिया में ढुलाई में होने वाला खर्च अगर ज्यादा हो तो देश में निवेश के लिए अच्छा नहीं माना जाता। गडकरी ने कहा है कि अगले कुछ महीनों में लॉजिस्टिक्स कॉस्ट के मामले में हम चीन समेत दुनिया के कई विकसित देशों को टक्कर दे रहे होंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें और देश की तरक्की से जुड़ी रोचक खबरों के लिए देखते रहिए राइजिंग इंडिया रिपोर्ट।